स्वागत है साथियों, आप सभी का। आज अपने बात करेंगे आरएस के मेंस के रिजल्ट जो भी है उस मुद्दे पे। इस रिजल्ट के बाद में सबको ये लग रहा है कि आरएस बनना तो किस्मत का खेल है, कोई पढ़ने से फ़ायदा है या नहीं है। मतलब एक डाउट सी आ गई है सबको। तो इस डाउट पे अपने बातें करेंगे कि क्या ये ऐसा सोचना सही है। और दूसरी बात अपने देखेंगे कि जिस तरीके की मार्किंग हो रही है, जिस तरीके की कट ऑफ कम जाती जा रही है, उससे अपने को क्या सीखने को मिलता है और अपने क्या कर सकते हैं। अपने सॉल्यूशन की भी बातें करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि पिछले 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आया, बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ। आरएस का 18 वाला मेंस दिया था, 21 का दिया, 23 का दिया, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त भी बने, कोचिंग के थ्रू बने। अब कुछ दोस्त ट्रेनिंग में जब आया तब ट्रेनिंग में कुछ दोस्त बने। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई और बहुत अच्छे-अच्छे कैंडिडेट थे कई बार, जिन्होंने दोबारा मेंस दिया इस बार रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। कुछ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बिल्कुल पूरा डेडिकेशन के साथ में प्रॉपर आरएसी ही कर रहे थे। आरएसी करने का मतलब है कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम उनके पास में से गया, उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की। उनके पास में से पीछे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, वो पास में से गया, उन्होंने तैयारी नहीं की। कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम बहुत लोगों के पास में से गए, लोग सोचे कि कॉलेज लेक्चरर करें या ना आरएस करें। तो लोगों ने दाँव लगाया कि नहीं आरएस ही करते हैं, ठीक है। और बहुत ही डिज़र्विंग, तो उन ऐसे कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो ये बहस ही हो गई कि भाई क्या किस्मत का है या कुछ वो मामला है। तो इस मुद्दे पे अपने बातें करते हैं। सबसे पहले अपने रिजल्ट की बात करें। देखो कट ऑफ कितनी कम रही है। कट ऑफ 262 नंबर कट ऑफ है। मतलब पहले 2018 में 344 नंबर कट ऑफ थी। उसके बाद में 314 नंबर कट ऑफ हुई और इस बार 262 नंबर कट हुई। मतलब 30 नंबर और इस बार 40 नंबर कट ऑफ कम हो गई। 40 से क्या 50 नंबर कट ऑफ है कम हो गई। तो कंटिन्यू कट ऑफ कम जाती जा रही है। मतलब इसका क्या मतलब है? देखो पहली बात तो ये है कि पेपर टेढ़े-मेढ़े आए थे। इसमें तो कोई डाउट, टेढ़े-मेढ़े इन द सेंस कि कुछ ऐसे रैंडम करंट पूछ लिया जो आम व्यक्ति को ध्यान में नहीं रहता जनरली। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो अपने को थोड़े से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जिनके लिए चाहिए थी। अब जैसे मैंने भी पेपर दे के आया, मैं इस बार मेंस दिया था, तो अपने साथ में बात करती हैं साथी लोग कि आपका पेपर कैसा, आपका पेपर कैसा? तो मैंने कहा देखो यार, इंटरव्यू कॉल होगी कि नहीं होगी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पेपर टेढ़े-मेढ़े थे। अब टेढ़े-मेढ़े के अकॉर्डिंग तो ठीक-ठाक ही गए हैं, बाकी ऐसा तो श्योरिटी तो मुझे लगता है कोई नहीं कह सकता। इस तरीके का ये पेपर हुआ है, पेपर आए थे। कोई भी आदमी ये श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि मैं तो 100% दावे से कह रहा हूँ कि मेरा तो इंटरव्यू कॉल हो ही जाएगी। तो वो सीन था, मेरा भी वही सीन था, मुझे भी टेढ़े-मेढ़े पेपर लगे थे। और जिसने भी पूछा, हर कोई यही कह रहा था, जितने भी लोग सिलेक्टेड थे ऑलरेडी दोबारा दे, वो भी ये कह रहे थे भाई पेपर टेढ़े-मेढ़े हैं, तो आइडिया नहीं है भाई क्या होगा। दूसरा, देखो एक बात तो निश्चित है कि जो मार्किंग है ना वो टफ हुई है भयंकर। भयंकर कैसे? जैसे 344, जब 344 कट ऑफ रही 2018 की, आप उसकी कॉपियाँ देखोगे तो ठीक है, जैसे 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 7, 8, 9 भी दिए हुए हैं। फिर दो 314 नंबर जब कट ऑफ रही तो वो 9 नंबर थे ना वो 7 पे आ गए। जैसे अगर बहुत अच्छा लिखा है किसी ने तो 10 में से 7 दे दिए, या ऐसा सीन है। और फैक्ट के 2 नंबर का जैसे 2 में से 2 बहुत लोगों को दिए, जैसे 18 में, फिर आगे जाके 1.5 देने लगे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार जैसे ये पेपर हुआ है और इस तरीके की जो अपनी कट ऑफ आई है, तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि जैसे सपोज़ करो एक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20-30% ही आता है जिस क्वेश्चन के बारे में, मतलब आपको पूरा आइडिया नहीं है, मतलब 20-30% ही कंटेंट आपको ध्यान में है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोचिंग में जब क्या होता है कि कोचिंग में जब वो क्वेश्चन चेक होता है, तो 4-5 नंबर दे देते हैं कोचिंग में। जैसे चेक करने वाला कि ठीक है, इसने कुछ तो सही लिखा है, कॉपी भरी है। भई कॉपी भरने वाली और कुछ तो सही लिखा है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे 4-5 नंबर दे देते हैं। और इसी आधार पे क्या होता है फिर, अपने जब कोचिंग में अपने देखते हैं, अपने टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो अपने 400-400 नंबर आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने कल बात हुई थी, ये भी कह रहे थे कि भई हमारे तो 400-400 नंबर आ रहे थे कोचिंग में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अपने उस तरीके से देखते हैं। अब मार्किंग 2018 में भी अगर आप आरपीएससी की मार्किंग देखोगे, तो ऐसा ही था कि अगर जैसे 20-30% सही लिखा है, कुछ कॉपी ढंग से लिखा है, तो उसको 4-5 नंबर दिए हैं। पर 262 नंबर का कट ऑफ बता रहा है कि ये खेल अब बंद कर दिया आरपीएससी ने। आरपीएससी ने क्या किया होगा कि जिस बंदे ने 20-30% सही लिखा होगा तो उसको 1-2 नंबर दिए होंगे, चल खत्म। 1-2 नंबर लिखा दिए होंगे और आगे चल लिए होंगे, मतलब इतने ही नंबर मिले होंगे। और जो 2 नंबर वाले, जो किसने पूरा जिसने सही लिखा होगा, उसको 1.5 या ऐसा कुछ मिला होगा, और बाकी किसी को आधा 1 ऐसे करके दिए होंगे। तो ऐसा मामला मुझे ऐसा दिखा कि ऐसा मार्किंग पैटर्न हुई, बाकी तो कॉपी आएँगी तो पता चलेगा। नेक्स्ट मुद्दा है कि क्या पढ़ाई का है फ़ायदा है या लक मैटर करता है? देखो लक की बात करें, हम लोग किस्मत की बात करें। देखो किस्मत तो, कोई भी अगर एग्ज़ाम जिसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, जिसमें कॉपी चेक होगी, उसमें लक तो मैटर करता ही है, ठीक है। लक कैसे मैटर करता है? आप एक आंसर को 5 दोस्तों से चेक करवाइए, अपने रैंडम तरीके से। अब उनको बोलिए, वो आपको अलग-अलग नंबर देंगे, तो वहाँ भी छोटी-सी वेरिएशन तो आ ही जाता है। पहली बात, देखो कॉपी चेकिंग हो रही है, तो लक तो मैटर कर रहा है कि भाई आप कॉपी, कोई व्यक्ति चेक कर रहा है तो कोई लूज़ मार्किंग करता है, कोई टफ मार्किंग करता है।
ठीक है? तो ऐसा करके मैटर करता है और वो टीचर पे डिपेंड है थोड़ा, ठीक है? भाई 4 अगर बंदे भी अगर अपन देखें, तो 4 बंदे अगर ये देखें, तो ये अगर पेपर चेक कर रहे हैं, तो ये बंदे सेम मार्किंग नहीं कर सकते। सबकी एक अलग सोच होती है। सबका एक कोई आते हैं कि नहीं इसके नंबर मैं काट ही लेता हूँ, कोई कहता है कि चलो थोड़ा लिखा सही लिखा थोड़ा दे देते हैं। तो ये सीन रहता है और वो यहीं मैटर नहीं करता है, इंटरव्यू में भी मार्क्स बहुत वेरी करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नंबर 40, 45, ठीक है, 47, 48 ऐसे नंबर मिले हैं। मेरे खुद की 59 नंबर है, मतलब मेरे खुद के 59 नंबर है इंटरव्यू में 2021 वाले। ठीक है, कई लोगों को 65 भी मिले, 70 भी मिले हैं, 74 भी मिले हैं, कई लोगों को 44 भी मिले हैं। तो सोचो 44 और 74 में 30 नंबर का फ़र्क आता है। तो मेरे को तो चलो ठीक ठाक नंबर मिले हैं, 59 नंबर मैं कम नहीं मानता, ठीक मानता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर जैसे 44 और 74 में फ़र्क देखो आप, ठीक है, 30 नंबर का फ़र्क आता है। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में। तो 30 नंबर मतलब 100 में से 30 का फ़र्क आ रहा है, तो 800 में से तो बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वेरिएशन तो इंटरव्यू में भी है, तो लग तो मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ बोर्ड के मेंबर होते हैं जो ज़्यादा नंबर देते हैं, कुछ बोर्ड के मेंबर है जो कम नंबर देते हैं, ये सीन होता है। अब बात करते हैं कि क्या सारा किस्मत है? देखो सारी किस्मत तो बात नहीं है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। देखो मुझे जो लगा कि पढ़ाई में अपने को क्या चेंज करने की जरूरत है, चेंज का मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा अपने को उस पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी तो अपने ठीक ही कर रहे हैं सारे लोग। पहली बात कि जिस 262 नंबर कट ऑफ है, तो अपने को पता है कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, उसमें चांस बनते हैं कि अपने 1.5 1 एक मतलब 2 में से 1 नंबर आ जाए, तो 50% नंबर अपने स्कोर कर सकते हैं। जो बड़े पर्सन है उसमें स्कोर शायद इतना नहीं दिया होगा। जैसे हिंदी की ग्रामर है, उसमें अपने चांस है कि अगर हिंदी की ग्रामर सही हुई तो 30 नंबर देने ही पड़ेंगे उसे। अगर 50 में से अगर 30 नंबर की ग्रामर सही है तो 30 देने ही पड़ेंगे उसे। ठीक है, 2 नंबर का अगर कोई फैक्ट्स का बिल्कुल क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो 50% नंबर तो उसे देने ही पड़ेंगे। कट ऑफ रह रही है, अगर आप मोटा-मोटा आइडिया लगाओ तो 800 में से 35%। ठीक है, तो अपने वहाँ पे अपने एडवांटेज ले सकते हैं, फैक्ट्स याद करके, डाटा याद करके। तो कुछ तो अपने को मेरे को लगता है कि इन पेपर को देखते हुए डाटा मैटर करने लगे। लोग कहते हैं नहीं डाटा मैटर नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैटर करने लगी। मुझे लगता है डाटा उतनी ज़्यादा मैटर करने लगे, छोटे क्वेश्चन उनमें जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, जितने ज़्यादा डाटा याद होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी। दूसरा, देखो कुछ पर्सन ऐसे थे बड़े वाले जो क्वेश्चन थे कि उसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर कर रही थी, डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से ध्यान में है, आप उसकी बहुत सारी डायमेंशन समझते हैं, तब जाके वो हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अपने को कुछ फैक्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो चीज़ें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लेके और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आधा-आधा नंबर का भी फ़ायदा होता है, तो बहुत बड़ा जो मैटर कर जाता है 262 नंबर की कट ऑफ में। तो ये बात है ये बात हुई। और प्लस में अंडरस्टैंडिंग और अकॉर्डिंग टू पैटर्न, दूसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ में पैटर्न को भी अपने थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, कि अब वो क्वेश्चन है जिसमें अब थोड़ा डीप जा रहे हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आपने क्वेश्चन देखा तो थोड़ा डीप पूछ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ है तो उसको थोड़ा ऐसे एथिक्स है तो एथिक्स को ऐसे प्रैक्टिकल एथिक्स पूछ रहे हैं कि रीत क्या होता है, ऋण क्या होता है, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, क्या होता है रीत ऋण क्या होता है। वो पूछ रहे हैं कि उनके क्या यूज़ हैं, क्या प्रशासन क्या है, मतलब वो एप्लीकेशन टाइप उसमें पर्सन आ रहे हैं। जियोग्राफी है तो भी उसमें भी ऐसा ही सीन है। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि पैटर्न क्या भाई, क्या ट्रेडिशनल पूछ रहे हैं, कोई करंट के साथ में रिलेट करके पूछ रहे हैं। जैसे पॉलिटी देखोगे तो करंट के साथ रिलेट कर करके वो पर्सन पूछ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो देखो ये है कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी भाई। पढ़ाई का तो अल्टरनेट है ही नहीं कि वो तो पढ़ना ही है हमें। प्लस में अपने को थोड़ा सा क्या है, ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, मेरी भी एक दिन बारी आएगी। बारी आने का मतलब है कि थोड़ा सा किस्मत मैटर करता है, कि जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन अपने जो मार्किंग है वो भी ईजी होगी और इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अनुदीप करके एक टॉपर रहे हैं आईएएस के, 2015 बैच के शायद। उन्होंने एक दिन उनका एक वीडियो देख रहा था, उनकी एक मस्त बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि मैंने 5 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, उनके 5वें छठे अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट रैंक आई थी शायद 2015-16 बैच के, शायद फर्स्ट रैंक है वो। उन्होंने बोला पहले मैंने एक पेपर दिया था, ऐसे सोचा कि यार जीएस में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, और मतलब जैसे आईएएस में जीएस होता है, और इंटरव्यू में तो नंबर ठीक दिए, अगर जीएस में थोड़ा सुधार लूँगा, पहले अटेम्प्ट में मैंने ये सोचा कि जीएस से थोड़ा सुधार लूँगा तो मैं इंटरव्यू में तो नंबर अच्छा ही रहे तो मैं कर लूँगा। अगले अटेम्प्ट में ये हो कि इंटरव्यू में नंबर बुरे आए, जीएस में नंबर बहुत अच्छे आए, तो सोचा यार कि इंटरव्यू में नंबर सुधारने पड़ेंगे। अगले अटेम्प्ट में यही कि अरे इस पेपर में नंबर कम रह गए, इसमें सुधार लूँगा तो इसमें कर लूँगा। कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि वो तारे सितारे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि ग्रह सारे एक लाइन में आते हैं, तो वो आए ही नहीं कंटिन्यू, कभी जीएस में कम नहीं आ रहे हैं, कभी इंटरव्यू में कम आ रहे हैं, कभी इसमें ऐसे में कम आ रहे हैं। तो ऐसा सही आरएस में खेला। आप पढ़ाई तो अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है, पर जिस दिन वो आएंगे, मतलब जिस दिन किस्मत भी साथ में होगी थोड़ी, और सारी चीज़ें सॉरी बिल्कुल अपने प्लान में चलेगी अकॉर्डिंग, तो अपने पढ़ाई की होगी तो वो अपना अच्छा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा अपने को
ये सोच के भी मैं 100% इस चीज़ को कर ही दूँगा, ये ईगो पे लेना कि मैं तो करके ही मानूँगा इसको। ठीक है वो ईगो ठीक है, पर साथ-साथ में अपने को ये भी रहना है प्रैक्टिकल कि थोड़ा किस्मत इसमें मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि भई मैं पढ़ूँगा और मैं 100% सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। जो हुआ है वो भी ऐसा नहीं कह सकता था और जो नहीं हुआ वो भी ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। सारे एक जैसे ही होते हैं। कोई किसी का थोड़ा साथ में दिन ठीक था तो निकल गया, कोई दिन उसका बुरा था तो पेपर वाले दिन भी इधर-उधर होता है। ठीक है, तो ऐसा भी सीन होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। आप तैयारी करते रहें, ठीक है। भई ठीक है, अपने को पेपर देना है, अगर अपने को बनना है तो अपने को इसी पैटर्न से गुज़रना पड़ेगा। और ये इसमें भी नहीं, आप यूपीएससी में भी अगर देखोगे और यूपीएससी में अगर लोगों की बात सुनोगे तो यही कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इससे पहले अटेम्प्ट में होते हैं कि उनकी प्रॉपर 200, 300, 400 रैंक आती है। अगले अटेम्प्ट में जब यूपीएससी देते हैं तो उनका मेंस ही नहीं होता, ठीक है। ऐसे सीन भी होता है।